माँ जैसी सास। दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय घर में शादी के बाद नेहा पहली बार ससुराल आई। नई नई दुल्हन, पूरे घर में हलचल, रस्में और बहुत सी उम्मीदें। सविता देवी ने नेहा को देखकर सोचा, आजकल की बहुएं क्या समझेंगी घर का धर्म। न ढंग से साड़ी पहनती हैं, न सुबह उठती हैं पूजा के लिए। नेहा भी मन ही मन सोच रही थी, ये क्या हर काम में टोका टोकी करती हैं। मुझे ऑफिस भी जाना होता है, घर भी संभालना, और ये हर बात पर हमारे ज़माने की कहानी सुनाती हैं। शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा, पर जैसे जैसे दिन बीते टकराव बढ़ने लगे। नेहा सुबह जल्दी ऑफिस जाती थी तो सविता देवी ताना देती, आजकल की बहुएं न चाय बनाती हैं, न भगवान को भोग लगाती हैं। नेहा बाहर खाना मंगवाती तो सविता देवी कहती, घर में बना खाना क्या जहर है जो बाहर से मंगाना जरूरी हो गया। नेहा छुट्टी वाले दिन आराम करती तो सुनने को मिलता, हमारे समय में तो बहुएं सास के पैर दबाती थीं। राहुल दोनों के बीच फंस जाता। वो नेहा से कहता, माँ की बात मान लो, वो बूढ़ी हो रही है। और माँ से कहता, नेहा की लाइफ स्टाइल अलग है माँ, थोड़ा समझो। पर दोनों समझने को तैयार नहीं थी। एक दिन ऑफिस से बाहर नेहा चुपचाप रो रही थी। राहुल ने देखा तो घबरा गया, पूछा क्या हुआ। नेहा फूट फूट कर बोली, मुझे नहीं लगता मैं इस घर में फिट हो पाऊंगी। मैं रोज जज की जाती हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, फिर भी मुझे हर काम पर टोक दिया जाता है। राहुल को पहली बार एहसास हुआ कि नेहा वाकई परेशान हो गई है। उसने माँ से बात की, माँ नेहा बहुत कोशिश कर रही है, आप भी तो कभी बहू थी, क्या आपने भी ऐसा महसूस किया था। सविता देवी चुप रही, आंखें नम हो गईं। उस रात सविता देवी अपने कमरे में अकेली थी। उन्होंने अलमारी से एक पुराना डिब्बा निकाला। उसमें उनकी सास के लिखे कुछ पुराने खत थे। खत में लिखा था, सविता तुम बहुत कामचोर हो, ठीक से बोल भी नहीं पाती, न घर संभाल सकती हो न बेटे को। अगर इसी तरह रही तो मेरा बेटा एक दिन पछताएगा। सविता देवी की आंखें भर आईं। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने भी अपनी सास से नफरत की थी, अकेलापन झेला था और सोचा था जब मेरी बहू आएगी मैं उसकी सास जैसी नहीं बनूंगी। पर आज वही कहानी दोहराई जा रही थी। अगले दिन सविता देवी ने पहली बार खुद नेहा को आवाज दी, नेहा बेटा चाय बना रही हूँ, मैं भी पी लूंगी, आज साथ बैठते हैं। नेहा हैरान रह गई, बोली हाँ माँ अभी बनाती हूँ। उस दिन दोनों ने एक साथ चाय पी। फिर धीरे धीरे कुछ और बदलाव आने लगे। सविता देवी ने नेहा के ऑफिस की बातें सुननी शुरू की। नेहा ने भी माँ के पसंदीदा सीरियल उनके साथ बैठकर देखने शुरू किए। नेहा ने उन्हें स्मार्टफोन चलाना सिखाया। सविता देवी ने नेहा को सुबह जल्दी उठने का बोझ डालना छोड़ दिया। एक दिन नेहा ने माँ से कहा, माँ ऑफिस में वर्किंग मदर पर एक प्रेजेंटेशन देना है, आप अपने अनुभव शेयर करेंगी। सविता देवी मुस्कुराई, मैंने कई बार नौकरी नहीं की, लेकिन घर चलाना किसी ऑफिस से कम नहीं था। नेहा ने उनके शब्दों को नोट किया और उसी से अपनी प्रेजेंटेशन तैयार की। घर की सीईओ मेरी सासू माँ। प्रेजेंटेशन में नेहा ने कहा, मैं चाहे MBA पास हूँ, लेकिन मेरी सास ने जो जिंदगी सिखाई है वो किसी डिग्री से बड़ी है। आज अगर मैं एक अच्छा प्रोफेशनल और माँ बन पाई हूँ तो उनकी वजह से। सविता देवी पहली बार गर्व से मुस्कुराई, आज मेरी बहू ने मुझे माँ जैसा बना दिया। अब घर में सुबह की चाय साथ बनती, पूजा साथ होती और छुट्टियाँ साथ बिताई जाती। अब नेहा थकी होती है, माँ बिना कहे उसके लिए खाना बना देती हैं, और जब भी माँ उदास होती हैं नेहा उनके पसंदीदा पुराने गाने चला देती है। अब बहू सिर्फ बहू नहीं बेटी बन गई है, और सास सिर्फ सास नहीं माँ जैसी बन गई है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारी कहानी को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।